ऐसे पुलिस वाले आए थे, ठीक है जी, पुलिस वालों को पुलिस में हूँ, अगर ये पूरी वीडियो भी देखेगी ना सबको पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। वीडियो में क्लियर कट पता लग रहा है, हमारे ऊपर हैवी हजार है, ये तो क्लियर पता लग जाएगा। ये अभी क्या चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी कर ली? नहीं, ये खुद ही कह रहा कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, ये बता भी रहा है। हमें कहता है कि मेरा मुंह पाड़ लियो और हमारा मुंह पाड़ लियो, मैं कल छुटवा के ला दूंगा। बोल रहे थे आपने कहा, मतलब आपने कहा ना गुल्लो में गुड़ हर आदमी घोड़ने की कोशिश करेगा अपनी लड़की के लिए। अंकल जी 4 फोर्स कर रहे हो, आपके पापा कह रहे हैं कि गाड़ी दो 20 लाख रुपए, तो कहाँ से दे देंगे हम? कहाँ से? हमने क्या नहीं किया, जितने हमारी सामर्थ्य हमने सारा पूरी बोल रहे हैं। करनाल में एक दुल्हन के फेरे होते होते रुक गए जब दूल्हा पक्ष की तरफ से लड़की वालों से फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की गई। यह आरोप दुल्हन पक्ष की तरफ से लड़के वालों पर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है और फेरे लेने से मना कर रहे हैं। हालांकि दूल्हा पक्ष वाले इस बात को सरासर गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ना तो फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है और ना ही किसी भी तरह के पैसों की मांग की है। बता दें कि लड़की के पिता ने बारातियों पर यह आरोप लगाए हैं कि बारात आने के बाद लगन की रस्म होती है और उसमें होने वाली संबंधी को अंगूठी पहनाई गई और दूल्हे को सोने की चेन पहनाई गई। जब वो लगन की प्रक्रिया पूरी हुई तो वहां से उठे दूल्हे ने तुरंत चेन गले से खींचकर फेंक दी, जिसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो यह बात निकलकर सामने आई कि लड़के के बहनोई और दूसरे भाई को भी सोने की चेन डलनी है। जिसके बाद उन्होंने लड़के वालों से 2 दिन का समय मांगा और प्रार्थना की, लेकिन लड़के वालों ने उनके साथ गाली गलौज किया और फेरों पर आने से मना करने लगे। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि दूल्हा पक्ष वालों ने उनसे दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है और फेरे लेने से मना कर दिया है। हम लोग बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था यहाँ पे और शादी की रस्म हो रही थी। दान दे जो हमने सामर्थ्य हमने इनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चेन वो उस लड़के ने वहाँ बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बगा दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिनके हैं। आप कहाँ के? मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट से। क्या कार्रवाई चाहिए फिर उनके खिलाफ? सर मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, सबसे सख्त कार्रवाई हो। क्या बेटियों के लिए ये होगा क्या फेरे? गवर्नमेंट तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए चल रही है। क्या फेरे से पहले ही मांग लिए? फेरे से पहले मांगी, ये वहाँ लड़का बैठा भी नहीं तो बाद में माफी मांगी इन्होंने? नहीं, किस चीज की माफी नहीं सर, हम तो कमरे में माफी मांगी सर। वही नहीं, माफी किस चीज की? एक मिनट क्या बोलो सर, ये कमरे में हम लोग 4 घंटे इनके पैर पकड़ते रहे, ये लोग नहीं मानने, किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं। आपका नाम? मेरा नाम योगिंदर तोमर। शादी किसकी थी? शादी मेरी बेटी है कोमल तोमर। तो बिल्कुल अब तो ये इन्होंने तो हम तो 4 घंटे इनके पैर पकड़े बैठे रहे। क्या कोई चाहेगा? आप बताओ, आप भी लड़की वाले, क्या मैं चाहूंगा कि मेरी लड़की इस कंडीशन में आ जा? कोई चाहेगा क्या? हमने कहा कि सुबह दे देंगे जो भी है, परंतु चोई साहब के पैर पकड़े 4 घंटे अंदर कमरे में रहा। सारे लोग बाहर देखते रहे कि भाई हो क्या रहा है। सब लोग पूछो इनसे, मतलब ये भी खुद बता देंगे, ये झूठ नहीं, कोई भी बात एक भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या टाइम हो गया? क्या लड़की वाला कोई ये चाहेगा कि अपनी बेटी को इस कंडीशन में लेके आ जा? आप भी बेटी वाले होंगे, सब चाहता है कोई नहीं चाहेगा। तो सर जब मैं बोल रहा था भेज दो, कोई नहीं चाहे, भेज दो। सुनो जब हालात इतने, सुनो मेरी बात, जब बार आप हमें फोर्सफुल्ली, मेरी बेटी वेल एजुकेटेड है, LLB LLM PhD है, जॉब करती है। कोई चाहेगा कि अपनी बेटी को इस तरीके से इस हालत में छोड़ दे? हम कहाँ मर रहे जाके, हम कहाँ ढूंढ कर मरे? PhD कर रखी है। हाँ जी, तो बिल्कुल दोनों ही दूल्हा दुल्हन सरकारी नौकरी पे हैं और उनकी माता जी हमारे साथ अभी आके ये हमारी हमारा माइंड इतना ज्यादा हम डिस्टर्ब हो गए। देखो बेटी वाला हो सकता है, मतलब ये आप समझ नहीं सकते। बिल्कुल यहाँ इनका दामाद है, वो दिल्ली पुलिस में है। उसने हमारे साथ कोई पीछे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। अभी उसने बाद में आकर कहा कि जी जब आपने गाड़ी कहा था तो अब क्यों मुँह कर रहे हो आप? तो हमने कहा भाई दिन तो निकल जाने दो, दिन तो जाने दो, इसके फेरे तो जाने दो। ये चोई साहब जो कह रहे हैं ना, देखो सुनो जी, अंदर थे, भगवान को साक्षी आंसू लाद वाले, आज अगर आपकी बेटी बैठा तो तब क्या हो?
हम कहा, और ये हुआ क्या, चोई साहब जो कह रहे हैं ना कि मैं अंदर चोई साहब आपने कहा कि कुल्लों में गुड़ नहीं घुलता। एक मिनट बात सुन, बात तो सुन लो, एक मिनट बात सुन लो, कोई बात नहीं। उसके बाद सर क्या होता है, हम कमरे में 4 घंटे, मैं और मेरे भाई हैं वो और मेरा बेटा, हम इनके पैर पकड़ते रहे और ये पैर से हमें दुत्कारते रहे। इवन सोफे पे ये ऐसे, जब मैं इसको करता था तो ये यूं पैर करके हो जाता, नहीं 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 नहीं। अरे सुन तो जाओ चोई साहब, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा चोई साहब कि उसकी लड़की इस कंडीशन में बैठ जाए। चोई साहब सोच के देखो, आप आपके भी बेटी है, हम कोई ये मीडिया को नहीं चाह रहे हम कोई बहुत ज्यादा वो करते हैं, हम तो ये है कि हम कहाँ जा डूब तो आपको लगता है सारी रात इंतजार करना पड़ा, सारी रात इंतजार किया हमने तो तब तक इंतजार किया जब तक आप लोगों को और पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब तक तो हम ये चाहते रहे किसी भी कंडीशन में ये बात मन जाए और ये मेरी बेटी चली जा। हमने तो यहां तक भी गया, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं हो रही तो अगले दिन भी अगर फेरे हो जाए तो कोई नहीं, कोई आदमी चाहेगा कि इस तरीके से कंडीशन में कहां जाएगी मेरी बेटी, अब इस लिबास में कहां लेकर जाऊं मैं इसको। क्या हमने चाहा था, हम पिछले 4 महीने से सारे कर रहे हैं, आप हमारे घर जाकर देखो हमने कितना सामान इकट्ठा कर रखा है इस लड़की के लिए। तो जो हमारा होने वाला समधी था ये और इनका बेटा वो रहे और उसने ड्रिंक किया हुआ था, उसको चेक करा लो, अभी वो हो जाएगा, अभी उसका नहीं है, ये हो सकता है जी। उसको चेक कराओ, ये सारे थे। इन्होंने उस लड़के ने वो अंगूठी वो बगात हमारी, और हम कहते रहे चोई साहब इसको ले लो, हम 1-2 दिन के बाद में भाई दे देंगे अपना इंतजाम करके। तो बोला नहीं हमें लेनी ही नहीं अब, और बहन से बेइज्जती कर दी, ये कर दी, और कर लो जो करना हो। मतलब यहाँ तक देखो चोई साहब ने ये कहा बार बार कि जब कर लो क्या करोगे। हम जब ये सुबह तक इंतजार करते रहे, ये वहां बैठे रहे, भाई कोई बात तो करे, हम तो लड़की वाले हैं, हम तो फिर भी पैर पकड़ दें, और हर आदमी लड़की वाला करता है, लड़की वाला जिसके भी लड़की है वो करता है, लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता है। क्या मैं अपनी बच्ची को चाहूंगा अगर आपकी चोई साहब आपकी अगर एक मिनट वाले ने भी नहीं की गई, बताओ, मैं खुद कह रहा हूँ। अंगूठी किसने फेंकी? अंगूठी किसने फेंकी? सर वो लड़के ने, एक्चुअली हुआ क्या, जब ये वहां से आए सबसे पहले ये हुआ कि जो हमारे जो लगन वगैरह होता है वहां से आगे, तो उसमें क्या हुआ कि इनकी कोई दामाद वगैरह की चेन, इनका जो बेटा है उसकी चेन अंगूठी वो नहीं मतलब था, हमारे नहीं था। तो इन्होंने चोई साहब ने, हमने कहा कि हम 1-2 दिन में दे देंगे, कहना नहीं, इन्होंने उसको भगा दिया। और भगाने के बाद में लड़के ने क्या किया, लड़के ने भी वो किया, और ये मेरा बेटा है, इसको भी इसने बहनचोद और अब सब मैं नहीं कहूँगा, लेडीज भी है वो। आप नहीं थे भाई साहब, झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप थे ही नहीं जब यहाँ, गाड़ी और वो पैसे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। एक और चैन मांग रहे थे, कुछ और आप लड़की के चाचा हैं, भाई है, क्या मामला हुआ था आखिरकार? मामला ये हुआ था कि क्या नाम है, वहाँ पे क्या नाम है लगन हुआ था, और इन्होंने वहीं से क्या नाम है उठ के आके इधर आके, उसके बाद इन्होंने पैसे भी डिमांड करी इधर बैठ के, और फॉर्चूनर की डिमांड करी। नहीं ये अभी मान थोड़ा ही नहीं है। अब क्या नाम है, कोई चोरी करने के बाद में चोरी कहेगा कि मैं चोर हूँ, कोई नहीं बोलेगा इस चीज को। कोई भी परिवार अपनी लड़की आप तो कोई ये सुनो गलती की बात सुनो, ये इस मैटर में कहीं थे ही नहीं, ये केवल और केवल ये कर क्या रहे हैं, ये उस तरफ लड़के वालों की तरफ से उसके चाचा ताऊ हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये मानवता के नाते, बेटी के नाते आप ये सोच कर चलो कि थोड़ा सा तो मतलब सुनो, आपने मुझे कहा 100% कहा, मैं मानता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, आपने कहा कि इस तरीके से नहीं जा चोई साहब, ये तब हालात इतने जाओ, अगर 4 घंटे हम गए, आपने कहा आपने कहा कुल्लो में गुड़ घोल रहे थे, आपने कहा मतलब आपने कहा कुल्लो में गुड़ हर आदमी घोलने की कोशिश करेगा अपनी लड़की के लिए। अंकल जी 4 मैं मान के भी पैर पकड़े, तो आपको लगता था ऐसा परिवार होगा पहले शादी तय करने पे? हमने क्यों करा था कि सब परिवार है, सब अच्छा है, वो सब तो अब डिमांड की इन्होंने, अब क्या हाँ, डिमांड करी, जजीर मांगी और गाड़ी मांगी, इसका तो जमाई भी कहता है यहाँ बैठ कर, अखनू को तुम तो गाड़ी दोते, तुमने गाड़ी क्यों नहीं दी? सब सच है, वो झूठे हैं सारे। अगर मैं झूठा हूँ, अगर मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैंने खुद ने नहीं ली, मैं आज चैन पहन रहा हूँ तो मैं खुद पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, मैं क्राइम ब्रांच में हूँ जी सर। माता जी क्या हुआ था बात इनके सामने? बैठे थे, तुम तो कहते को गाड़ी देंगे हम, ये बोलिए इन्होंने, और इन्होंने बोली हाँ हंसा ना बहुत अच्छा कर दिया ये गुल खिलाऊं हमें, हम सच बोल के भी ये गुल
के भी मार सको तो मारा। ऊपर से क्या नाम है, धमकी भी दी जा रही है हमारे को। एक बात ये भी है, मैं सब क्या नाम है, ऊपर से हमारे को क्या नाम है। वहीं दूल्हा और उसके पिता इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई गाड़ी की मांग नहीं की और ना ही पैसे मांगे हैं। बता देना वही है, माफी तो वो भी मांग रहे हैं। सर ऐसा है, मीडिया के सामने प्रॉपर बात मंच पर आपने मंच पे आपने फॉर्च्यूनर मांगी, अच्छी बात नहीं मांगी, बिल्कुल गाड़ी मैंने नैनो तक नहीं मांगी, मैं मना किया हूँ, ये मुझे दे रहे थे। मैं बोला मेरे पास पैसा है, मैं जॉब करता हूँ, 2 साल बाद 3 साल बाद खुद की लूंगा मैं गाड़ी। और इसने मुझे कॉल करके बोला ये तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आज बस फंसाने के लिए ये कर दिया है। और आज जो अंगूठी का आपको क्यों फंसाएंगे आप ये बताइए। अरे दूल्हा कौन है, दूल्हा तो मैं ही हूँ ना। क्या बात क्या होगी, बात ये हुई कि मुझे उन्होंने एक चेन दे दिया, मेरे पापा को अंगूठी दिया, तो मैंने बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ये आप इसे वापस ले लो, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को वापस नहीं दिया। उस पे ये रूठ गए हैं कि तुमको लेना ही है। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये है, लेकिन इन्होंने उस चीज को गलत ले लिया कि ये जो है हमारी चीज को फेंक रहे हैं। हम बोल रहे थे हमको नहीं चाहिए। 20, 25, 30 हजार की चीज मैं लाखों की कार छोड़ दिया, 20, 25, 30 हजार के लिए मैं ये सब करूंगा। और अब ये फॉर्चून बोल रहे हैं मेरे पास। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने खुद मना किया गाड़ी को। तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट हूँ। क्या आप सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी। क्या नाम है आपका? नसीब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जींद का। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आप चाहते हैं? बता तो दिया, मैं तो अभी भी शादी आपके रिश्तेदार भी आए थे, हाथ पांव जोड़ रहे थे, क्यों जोड़ रहे थे? अगर हाथ पैर तो भी जोड़ रहे थे कि मान जाओ मान जाओ। आपके सामने वो कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी है, कोई बवाल मचा है तभी तो हम लोग आए हैं, तो तभी पुलिस आई है ना। सबूत दे दो ना कि कहाँ पे रिकॉर्डिंग है कि हमने फॉर्च्यूनर मांगी। भाई ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि मुझको हवाई जहाज बोल रहे थे। मोमेंट में झगड़ा हो रहा है शादी का, और वो हम मौके पर जाओ कि हमारी बेटी लेकर नहीं जा रही है। हम मौके पाए, हमने दोनों पक्षों की सुनी है। वो बोले भैया इन्होंने हमारे से दे मांगा है, हम नेम करते हैं। और ये दूसरा इसने लड़के वाला भी बोलता है मैं नेम करता हूँ, मैं दे नहीं मांगा ना कार मांगी हम। और हमारे से गलती इतनी हो गई भाई को चैन के बारे में बता रहे हैं जी, अपने चाहिए। लड़का दूल्हा बोले भाई 10 दिन पहले हमारे को देते ताकि मेरे घर में झगड़ा ना हुआ, अब मेरा भाई बराबर हो जाएगा। बस इसी बात के इनका झगड़ा हो गया जी। तो तब तो ये नहीं, लड़की वाला बोलता है हमने जोड़े नहीं माने। अब ये कुछ सामने करें भाई हमारे से गलती होगी, हमारे से यही गलती होगी। लड़की के पिता बता रहे हैं कि अंगूठी मौके में मांगी गई, वो कहीं अच्छी बात है? नहीं, गलत। वो तो जो चीज मांगी है वो सरासरी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भी है, आपको भी बताया उन्होंने कि अंगूठी मांगी इन्होंने, ऐसी बात हुई, तब उसके बाद विवाद हुआ, कमरे पे आके फिर फॉर्च्यूनर मांगी। नहीं, हाँ इसने कहा लड़की वाले ने हमारे से अंगूठी मांगी है, ये मांगी है, लेकिन ये नाट गई है। तो बिल्कुल नेम करे इस बात का, नेम वो भी कर गया, मैं भी नेम करता हूँ। मैंने मेरे पे अंगूठी मांगी है और ये मांगे, अभी हम नेम करें माने कोई कुछ नहीं मांगे देश के लिए, ना फॉर्चून की मांगी ना पैसे की डिमांड करी। हम तो हाथ जोड़े हैं, माफी मांगा है, हम अभी भी ले जाने को तैयार है। और इसने ये कहा भी हमने लड़की से पूछा, दुल्हन ने आपस में या लड़की बोली भाई मैं तो अभी जाने को तैयार हूँ और आपके साथ रहने को तैयार हूँ मैं। तो ये फिर तो अब अगर समझौता नहीं होता है और अगर लड़की के वाले शिकायत देते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। हाँ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जांच में जो कुछ मिलेगा, जो कानून कार्रवाई बनेगी वो कानून कार्रवाई करेंगे। और ऐसे तो मौके पर आने वाला लग रहा है इन्फॉर्मेशन।